अच्छा, आज के लिए इतना ही बस। तुम दोनों अब घर जाओ। जी। सुनो, तुम दोनों साथ मिलकर ये सोच कर आना कि एक मुजरिम को खुदकुशी करनी हो तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है सर, हो जाएगा। नहीं सर, हम साथ मिलकर नहीं सोच पाएंगे। इनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। लेकिन यहाँ तो तुम दोनों ही मेरे असिस्टेंट हो, तो साथ में काम तो करना पड़ेगा। जी। कोई बात नहीं सर, मैं चला जाऊंगा इसकी चौल के बाहर। साथ मिलकर कुछ सोच ही लेंगे। आपका काम हो जाएगा सर। गुड। भीमराव, पहले 2 किताबें पढ़ने की प्रैक्टिस करो, फिर 4 कर लेना, हो जाएगा। क्या अजीब अजीब सी किस्मत है तुम्हारी। मतलब देखो ना, इस ऑफिस में नंबर 3, मतलब सबसे पीछे। जहां भी जाते हो पीछे रह जाते हो। जात में सबसे पीछे, पैसे में भी सबसे पीछे, और अब यहाँ इस ऑफिस में यहाँ भी सबसे पीछे। नंबर 1, आपको वकील साहब की चेयर पे इस तरह से नहीं बैठना चाहिए था। नंबर 2, ये एक बैरिस्टर का ऑफिस है। और नंबर 3, यही से इस बात की लड़ाई लड़ी जाएगी कि आगे जाकर ऐसे ही कोई भी कुर्सी पर बैठकर ये फैसला ना ले कि हम सबसे पीछे हैं। लेकिन अब शायद आपके साथ निकलती हो तो छोटी होने के एहसास से एकदम ऊर्जा से भरी रहती हूँ। धन्यवाद दीदी। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा। सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। बहुत अच्छी नौटंकी है, शुरू रखो। भाइयों और बहनों, अपने अपने घर से निकलो, एक कमाल की खबर है। आ जाओ आ जाओ। अरे का भवा हितेश भाऊ, कौन खुशखबरी लेके आए हो? बताता हूँ। थोड़ा रुको तो सही। सबसे पहले इस चाल के सबसे ज्ञानी और नौटंकी परिवार को तो आ जाने दो। देखो, एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी है और उसी लॉटरी से हम सबको घर मिलेगा, अपना घर। कहा हितेश बाबू, सही कह रहे हो ना? तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो बताओ कैसे? हम ना एक बड़े आदमी से मिले हैं।
देख हितेश, तेरे चौल में जितने भी लोग हैं सबसे हस्ताक्षर करवा कर ला कि उन्हें वहां बिल्डिंग बनाने से कोई दिक्कत नहीं, बदले में सबको घर देंगे। जी मालिक। हितेश, ऐसा मौका तुझे फिर नहीं मिलेगा। और हाँ, इस काम के लिए तुझे अलग से पैसे मिलेंगे। जी मालिक। वो बड़े बड़े घर बनाएंगे, तब तक के लिए हम लोग को दूसरी जगह रहना होगा। उसके लिए अच्छा भाड़ा भी हमें वो देंगे। वो वकील साहब ने जो काम दिया था हुआ कि नहीं हुआ? करो करो काम करो काम करो। तब तक मैं इस ठंडी ठंडी हवा में ये गरम गरम चाय पीता हूँ। और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? मुझे क्या घूर रहे हो भीमराव, काम पर ध्यान दो। ये तुम्हारी जात और तुम्हारी औकात इतनी छोटी है, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा ना भीमराव। अब ऊंची जाति के नरोत्तम जोशी तो तुम हो नहीं कि काम के वक्त आराम से चाय का आनंद लो। हाँ? मुझे कौन सा वकील बनना है? मैं तो बस इसीलिए उस ऑफिस में आया हूँ ताकि तुम्हें परेशान कर सकूं और उस ऑफिस से निकाल सकूं। मैं जानता था नरोत्तम जोशी क्या चाहता है। उस दिन ऑफिस में तुम्हारे साथ किताबों को लेकर जो झड़प हुई थी वो भी जानता हूँ। सर, आप सब जानते हैं, फिर भी मुझे उनके साथ काम करने के लिए क्यों कहा? इसलिए क्योंकि कहां से भागोगे भीम। आज एक ऑफिस में 2 कर्मचारी है, तब साथ काम नहीं कर पाओगे तो कल कोई बड़े ऑफिस में जाओगे तो सैकड़ों कर्मचारी होंगे, सैकड़ों नरोत्तम जोशी होंगे, तब कैसे निपटोगे? भीम, हमें जिनसे हक चाहिए, जिनके बीच हक चाहिए, उनसे अलग नहीं रह सकते। उनके बीच रहकर, उनके साथ रहकर, उनके साथ लड़ना होगा। जाओ, अब सो जाओ। बगल से गुजर रहा था तो आ गया यहाँ। सुबह ऑफिस जल्दी आना। जी जी सर। सही कहा सर आपने, मैं उनके साथ रहूंगा, उनके बीच रहूंगा, उनके बीच रहकर ही उनके करतूतों से संघर्ष करूंगा और आगे बढ़ूंगा। सेठ जी, एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? देखिए सेठ जी, हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारी पूरी संपत्ति वो घर है जहां हम रहते हैं। हम समझते हैं, तभी तो हमने तुम्हारी चाल को नए मकान में तब्दील करने के बारे में सोचा। बस तुम्हारे चाल वाले उस पर हस्ताक्षर कर दे। लास्ट जी। हाँ, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। उल्लास जी, आप पहले अपने इस मुलाजिम राम जी से पूछ लीजिए कि इसने उस कागज पर हस्ताक्षर किए या नहीं। पूछिए। नहीं सेठ जी, मैंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। देखा? अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे डर है हस्ताक्षर करने के बाद अगर घर नहीं मिला तो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों से हस्ताक्षर करवा के तुम लोगों को घर नहीं दूंगा? नहीं नहीं सेठ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन बहुत सारे घर बनाने वाले घर बनाकर देते नहीं, और बिना घर के तो हम। कैसा आदमी है रे तू राम जी? छी। अरे तेरी छोटी जात होने के बावजूद भी जिस व्यक्ति ने तुझे नौकरी दी उसी व्यक्ति पर तू शक कर रहा है। शक। सेठ जी, मुझे आप पर भरोसा है, पूरा भरोसा है, लेकिन इनके ऊपर भरोसा नहीं।
करारनामा मेरे नाम पर बनेगा तो तुम्हें इनसे क्या लेना देना। वैसे तुम्हें जो सही लगे वो करो। जी सच। देखो बेटी, भीम को जाकर समझाओ कि वो यहां आकर हस्ताक्षर करते हैं। अभी हम यहाँ किराए पर रहते हैं। अगर वो हस्ताक्षर कर देगा तो कल को ये घर अपना हो जाएगा, फिर जीवन भर किराए से मुक्ति मिल जाएगी, फिर स्थायी जगह हो जाएगी हमारी। नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे उम्र भर एक आशियाने के लिए। पापा वो नहीं समझेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है अब वो उसे नहीं बदलेंगे। और मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है? इससे कोई लेना देना नहीं। तुम जाकर उसे समझाओगी या मैं मेरे तरीके से समझाऊं? आई, उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। आखिरी बार पूछ रही हूँ रमा, साफ साफ बताओ, तुम उसे समझाओगी या नहीं? हाँ या ना? ना। उस भीम की तरह ठीक हो गई हो। भाई क्या कर रही है तू? सबके सामने तमाशा करने की आदत हो गई है तुझे। अपनी बहू के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करता है? क्यों? आपने नहीं किया था अपने बहू के साथ ऐसा व्यवहार? क्योंकि तूने ऐसा किया था। मुझे मत सिखाइए। आई ढीठ नहीं हो गई हूँ, बस अपने पति से सीख गई हूँ कि कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहाँ किसे समझाना चाहिए और कहाँ बस चुप रहना चाहिए। माफ कीजिए, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया है वो मुझे भी सही लगता है। रमा, मालिक, सबका हस्ताक्षर तो करा लिए, पर भीमराव नहीं कर रहा हस्ताक्षर। वो भीमराव के चक्कर में डलिया अम्मा और हमारी घरवाली भी नहीं कर रही। क्या फर्क पड़ता है रमा? देखो, जब बच्चा आग छूने जाता है तब माँ उसे रोक लेती है। तब कई बार बच्चे को माँ गलत लगती है ना। अपने शिष्य के अच्छे के लिए कई बार गुरु डांटते हैं, तब उस वक्त शिष्य को गुरु भी गलत लगने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि गुरु अपने अच्छे के लिए डांट रहे थे। हर किसी की दृष्टि दूर तक नहीं हो सकती रमा, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि सबके लिए वर्तमान के संघर्ष बड़े पेचीदे होते हैं। लेकिन जिनकी दृष्टि दूर तक है, उन्हें इस बात की परवाह किए बिना कि कौन क्या कहता है, क्या करता है, अपना काम करते रहना चाहिए, जो मैंने आज किया। इसलिए हस्ताक्षर ना करने के मेरे फैसले पर मैं कायम रहूंगा। मेरी बात तो मानो। हाँ भी हस्ताक्षर कर दो, जौन होगा तो देखा जाएगा। देख रहे हो ना, जोखू पे जो पगलैटी चढ़ी है, तो जहर पीलेगा तो क्या करेंगे हम? अब हम सब शहादत देंगे भाई भीमराव के नाम पे। चलो पियो। रुक जाइए। रुक जाइए। जान मत दीजिए, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। दीजिए, करता हूं हस्ताक्षर। तन तो सब बन भया,
करम भये कुहाड़ी आप को काटी है कहे कबीर बिचारी कहे कबीर बिचारी। अब डलिया, अम्मा, फुलिया, नंदू और मनोहर, तुम सब भी इस कागज पर अंगूठा लगा दो। लेकर के जाना है साहब के पास। चलो आओ। चलो, अब कम से कम सबको अपना घर तो मिल जाएगा। अरे अब तो ताली बजाओ। अभी मैं ये कागज लेकर साहब के पास जाऊंगा। साहब ने कहा था कि जब इस कागज पर मैं हस्ताक्षर करवा लो और अंगूठा लगवा लो तो कागज लेकर के मेरे पास आओ। मैं इस कागज को लेकर के जाऊंगा और साहब हम लोगों को हस्ताक्षर के बदले कुछ पैसे देंगे। आइए देखिए, मसालों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, आप खुद देख लीजिए और यकीन कीजिए कि आप लंदन में जाकर बेचेंगे तो ये मसाले हाथों हाथ बिक जाएंगे। आप जांच लीजिए। मैं अभी वैभव कह रहा था आज कि मुझे लंदन जाके पढ़ाई करनी चाहिए और बोल रहा था कि मैं वहां के पढ़ाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दूंगा। इस चौल से अगर कोई एक आदमी लंदन जा सकता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ भीमराव ही होगा। लंदन जाकर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं जरूर लंदन जाकर पढ़ाई करूंगा। साहब नमस्कार, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आप लंदन जाते रहते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों? तुम्हें भी लंदन जाना है क्या? मैं जाकर क्या करूंगी? मैं बस पूछ रही थी। सुनिए ना, सुनिए, अगर यहाँ से एक आदमी को पढ़ने जाना हो लंदन तो कितना खर्चा लगेगा? बहुत लगेगा। पूरी जिंदगी मसाले कूटती रहोगी तो भी नहीं सोच पाओगी। वैसे कौन आदमी है जो लंदन में पढ़ने जाना चाहता है? वो मेरे पति। अपने पति से कहना कि लंदन जाने के सपने छोड़ दे। लंदन में पढ़ने के लिए किस्मत चाहिए, किस्मत, और ढेर सारे पैसे। इससे अच्छे तो ये मसाले हैं जो लंदन में खूब आराम से बिकेंगे। इन मसालों की किस्मत तुम्हारे पति की किस्मत से ज्यादा अच्छी है और ये बात तुम भी अच्छी तरह समझो। साहब सुबह से इंतजार कर रहा था, आप व्यस्त थे, सबके हस्ताक्षर करवा लिए और अंगूठा भी लगवा लिए। शाबाश, प्रचंड देव सही कह रहे थे कि तू बहुत काबिल है। इसमें काबिल की बात कहाँ है साहब? आप हम सब गरीबों को अपना घर दे रहे हैं तो हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है करेंगे ना। बस आपने जो कहा था कि सबकी स्वीकृति मिलने के बाद पैसे दे देंगे, वो पैसे दे दीजिए। चाल में सब ना इंतजार कर रहे हैं, जाके दे दूंगा तो खुशी खुशी सब गाएंगे, नाचेंगे और खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन रात के इस समय पैसे कहाँ से लाऊं?
लेकिन हाँ, एक झोला है जिसमें उपहार है। सबके लिए खाने का कुछ ना कुछ सामान है और कुछ खिलौने वगैरह भी है। तब तक ये ले जाओ और चाल वालों में बांट दो। अरे ले लो ये थैला और उपहार। साहब ये तो सही है, लेकिन पैसे मिल जाते तो। क्या कहना चाहता है? तुझे इन पर विश्वास नहीं? नहीं मालिक, मैं तो बस। विश्वास की बात नहीं है प्रचंडेव। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो तो बोलेगा ही। बोलो हितेश, तुझे अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये कागज तुम अब भी लेके जा सकते हो। मुझे इमारत ही बनानी है ना, कहीं और बना लूंगा। नहीं साहब, विश्वास है, पूरा विश्वास है। ले लेते हैं। गोलू ये मिठाई उठा ले। जाता हूँ, यही चाल वालों को दे दूंगा, खुश हो जाएंगे। चलता हूँ मालिक। क्या गलत कहा उन्होंने? सही तो कहा। बाहर सब लोग मुसीबत में है और हम यहाँ ऐसे बाहर नहीं आ सकते। हमें मदद करने जाना होगा। वो सब अपने लोग हैं। अपने थे तो तुमने समझा है ना, अब नहीं समझे तो तुम सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहोगे। चलो, लेकिन इसे जो करना है करने दो। वकील साहब, हम अंदर आ सकते हैं? आइए। क्या अनुरा, आज अपने बाप को ऑफिस लेकर आए? क्या वो? राम जी, आज भीम के साथ कैसे आना पड़ा? वकील साहब, आप इसे समझाइए कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। राम जी, ये सब वकील साहब समझा देंगे, लेकिन ये कोई गुरुकुल या स्कूल कॉलेज तो है नहीं जिसकी शिकायत लेकर आ गए। यहाँ भीमराव काम करता है और उसके पैसे मिलते हैं उसे। नरोत्तम जोशी जी भीम इन्हें गुरु मानता है, और जहां गुरु वहां गुरुकुल। राम जी, हुआ क्या है? पूरी बात तो बताइए। मैं बताता हूँ सर। हुआ यह है कि एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। उसी लॉटरी से हम सबको घर मिलेगा। उसके लिए इस कागज पर जो अंगूठा लगाना चाहता है वो अंगूठा लगा दे, और जो हस्ताक्षर करना चाहता है वो हस्ताक्षर कर दे। हम नहीं लगाएंगे अंगूठा। मैं और रमा भी नहीं करेंगे हस्ताक्षर। इस कागज पर तुम्हारा हस्ताक्षर करना बाकी रह गया है। जितना जल्दी हो सके हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो इस बोतल में देखो जहर है। इसे पीकर हम सब यहीं मर जाएंगे और एक जिम्मेदार तय हो गए। चलो पियो। रुक जाइए, दीजिए करता हूँ हस्ताक्षर। सुनो चाल वालों, सब के सब बाहर निकलो और शाम तक ये चौल खाली हो जानी चाहिए। गलत कर रहे हैं ये लोग। गलत कर रहे हैं तो करने दो, और ये गलती इन्होंने खुद चुन ली है। तो आप ही बताइए सर कि मुझे उन लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं? है सोल्यूशन, मैं बताता हूँ। एक कॉपी ले आओ जिसमें कुछ लिखा ना हो। ये लो, इसका हल यही है। क्या? ये हल कैसे हो सकता है सर? भीमराव, इस सादी कॉपी के हर पन्ने पर गरीब वंचित लोगों के लिए कानून बनवा के लिखवाओ। उनकी समस्याओं का हल यहाँ पे लिखवाओ, तो सबकी सच्ची मदद होगी। क्या क्या सर, आप भी क्या मजाक करते हैं। ये भीमराव कानून लिखवाएगा?
इसके बस का नहीं है सर कानून लिखवाना। मैं पढ़ लिख कर सबको बराबर करूंगा। एक दिन मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि सबको बराबर का हक मिल सके, सबको न्याय मिल सके। और फिर एक नई किताब लिखी जाएगी जिसका धर्म होगा मनुष्यता और आधार होगा भाईचारा। और फिर वो किताब सबसे ऊपर रहेगी। मैं कानून लिखवाऊंगा नहीं सर, मैं खुद लिखूंगा कानून एक दिन। सर बचपन से मैंने एक कॉपी में लिख के रखा है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और आज तो आपने वो जगह भी दिखा दी जहां उस कॉपी की सारी बातें मुझे उतारनी है। एक ना एक दिन उन सभी लोगों के लिए मैं जरूर कानून लिखूंगा सर, ये मेरा वादा है। राम जी अब आप जाइए। वकील साहब बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहो। यहाँ बगल में एक अच्छी चाय की दुकान है, अगर आपको सही लगता है तो मैं आपको एक चाय पिला सकता हूँ। राम जी बुढ़ापे में अक्सर याददाश्त कमजोर हो जाती है। मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ तुम्हारी चाह और तुम्हारी औकात। तुम्हारी औकात है सर को चाय पिलाने की। नरोत्तम जोशी, सर के पक्ष में ज्यादा बोलने से अच्छा है सर को समझो। सर कैसे सोचते हैं उस पे गौर करो। चलिए राम जी। ढूंगी बहुत अच्छा नाटक, अच्छा नाटक कर लेते हो भीमराव। एक काम करो नौटंकी शुरू कर दो जाकर गली गली। नहीं मतलब औकात एक बैरिस्टर को किताब देने की, औकात 3 रुपए महीने की नौकरी करने की, औकात एक राजा से भीख मांगकर पढ़ाई करने की। लेकिन बातें बड़ी बड़ी। एक कानून बनवाऊंगा, खुद कानून लिखूंगा। नहीं मतलब आज मुझे जानना है कैसे कर लेते हो ये सब। हाँ? कहां से पैदा होता है ये मिथ्या स्वाभिमान तुम्हारे अंदर भीमराव? क्या हुआ है? कोई जवाब तो दो भीमराव, बोलो। दीजिए किताब दीजिए। आपसे बहस करने में वक्त बर्बाद नहीं करना है मुझे। ना पहले जवाब। आपको मैंने जवाब दे दिया है, आपको दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करूं? हाँ? मुझे क्या नहीं दिख रहा भीमराव? यही कि मैं समस्याओं को समझ रहा हूं, और आप भी ये सीख लीजिए, समस्याओं को अगर समझ लिया जाए ना तो हल भी अपने आप दिखता है। ठीक है, मैं भी यही खड़ा हूँ, देखता हूँ कि ऐसा कौन सा हल निकाल लेता है तू अपने और अपनी जात की बदनसीबी को दूर करने का। क्या कहा उन्होंने? साहब अभी बंबई में नहीं है। मैं प्रचंड देव जी से मिला और हम सब की जो शिकायत थी हमने बताई। उन्होंने कहा कि जब तक साहब बंबई नहीं आ जाते हैं और पैसे नहीं मिल जाते तब तक चाल खाली नहीं कराई। यस। और मिठाई का डब्बा दिया और कहा जाकर के अपने चाल वालों में बंटवा दो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ जोखू, ये लो सबको बांट दो।
लो, नहीं खानी हमको मिठाई। अरे फेंको ही मिठाई का डिब्बा। अरे भुवन, ये क्या पागलपन है? साहब चले गए, प्रचंड देवी मिठाई का डिब्बा बेच रहे हैं। हितेश भाई, या तो वो लोग हम लोग के साथ खेल खेल रहे हैं या आप हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। भुवन, कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा है, और ज्यादा तेवर नहीं, कोई तुमसे जबरदस्ती अंगूठा नहीं लगवा रहा था। घर तुमको भी अपना चाहिए था, उसके लिए थोड़ा इंतजार करो। और ये जो तेवर है ना, ये तेवर मत दिखाओ। अरे हमको तो लगता है कि हम सब फंस गए हैं। भीमराव सही था। अरे चुप! अरे जोखू क्या कर रहे हो? बिन पेंदी का लोटा तुरंत लुढ़क के भीम की तरफ गवा। और ज्यादा भीम भीम करने से कोई मतलब नहीं है। अरे वो तो हमारी ये हालत देखकर खुश हो रहा होगा।